हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के एडमिशन पोर्टल पर। और आज मैं यहाँ पर लेकर के आप लोगों को इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ MLIS के सभी पेपर। ठीक है, जो आप एडमिशन फॉर्म भरते समय जो भी पेपर यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है, ऑप्शनल पेपर हैं, उन सब पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो है कि जो बच्चे MLIS कर रहे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, और जो नए बच्चे यानी कि जो लोग BLIS करने के बाद MLIS करना चाहते हैं, 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है ये, 1 ईयर का कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। जनवरी सेशन का ये फॉर्म है, और ये फिलअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्षेत्रीय केंद्र का नाम डालते हैं, स्टडी सेंटर नेम डालते हैं, उसके बाद कोर्स का प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आप डाल देते हैं क्या, कार्यक्रम का नाम, और यहाँ पर कार्यक्रम वर्ष तो 1 वर्ष का है। और यहाँ पर जब MLIS पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आ जाता है आपका ऐड पेपर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 15,000 रुपये फीस है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि BLIS आपको डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और सेमेस्टर प्रकृति यहाँ पर देखा जाए यानी कि नेचर ऑफ प्रोग्राम, तो नेचर ऑफ प्रोग्राम देखेंगे तो ये सेमेस्टर वाइज है आपका। 2 सेमेस्टर होंगे, 1 ईयर का कोर्स है, और 2 सेमेस्टर होंगे इसमें। ठीक है, हिंदी इसका है, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी ही है केवल। ठीक है, और आइए अब हम लोग देख लेते हैं विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम। इसी पे हम लोग को आज चर्चा करना है कि कितने पेपर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही आवश्यक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। BLIS फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक देखिए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा गया है। ठीक है, सीरियल नंबर देख लीजिएगा, 7 तक सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, और पेपर है जो आपका MLIS 101N ग्रंथालय सूचना समाज कंपलसरी पेपर है। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि MLIS में कितने पेपर हैं और कौन सा प्रैक्टिकल है और कौन सा नॉन प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MLIS 101 ग्रंथालय और सूचना समाज है। फर्स्ट सेमेस्टर में MLIS 102 है, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन है। फर्स्ट सेमेस्टर का ही है MLIS 103 सूचना स्रोत एवं प्रणालियाँ, कंपलसरी है। MLIS 104N शोध प्रविधियाँ, ये भी कंपलसरी है। यानी कि 4 नंबर तक MLIS 101, 102, 103, 104N ये सारा आपका कंपलसरी है। कंपलसरी है 4 पेपर। और जो 5वां पेपर है उसमें क्या है, उसमें आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है भाई, MLIS 105 E1, E2, E3। E1 क्या है, शैक्षणिक ग्रंथालय प्रणाली है। E2 है, सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली है। और E3 है, ग्रंथालय सामग्री का परीक्षण एवं संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो MLIS है, MLIS का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, सारा थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरी है। इसमें आप बिल्कुल आराम से अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात समझ आई आप लोगों को कि MLIS 101 एंड 102, 103, 104 एंड 105 में आपका यहाँ पर आ जाता है 3 पेपर, जिसमें कि आपको केवल एक पेपर चूज़ करना है। या तो आप ले सकते हैं MLIS 105 E1 या E2 या E3, कोई भी इनमें से एक आपको लेना है। तो 5 पेपर हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में और 5 ही पेपर होंगे सेकंड सेमेस्टर में, टोटल होंगे 10 पेपर। तो आइए हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में यानी कि 8 नंबर से लेकर के और 14 नंबर तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 नंबर तक आपने देखा था MLIS 105 E3। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर MLIS 106 सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति, ये आपका कंपलसरी पेपर है। MLIS 107N उच्चतर वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण, ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी पेपर है।
MLIS 108N सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये आपका सैद्धांतिक है, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। MLIS 109 सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, और ये है आपका प्रायोगिक, प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर में MLIS 110, ये देखिएगा 110, MLIS 110 E1, MLIS 110 E2, ठीक है। MLIS 110 E1 है, E2 है और E3 है। MLIS 110 E1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर है प्रलेखन सूचना सेवाएं, लघु शोध प्रबंधन, ग्रंथालय सर्वेक्षण प्रतिवेदन, ठीक है। ये आप ध्यान से देख रहे हैं ना। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो प्रायोगिक या प्रैक्टिकल पेपर है MLIS 109 EN सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग प्रायोगिक है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये हैं आपके पेपर, ठीक है। अब आप बातों को समझ गए होंगे ना। और 5-5 पेपर हैं, और इसमें भी सेकंड सेमेस्टर में ये देखिए 12, 13, 14 नंबर पे जो दिया गया है MLIS 110 E1, E2 और E3, इसमें भी है। 3 ऑप्शनल हैं, इसमें से एक चूज करना है तीनों में से। और इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में भी 3 ऑप्शनल है, 105 E1, 105 E2, 105 E3। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। और प्रैक्टिकल पेपर आपका है सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, यहाँ आप देख लें प्रायोगिक लिखा भी गया है, प्रायोगिक, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में आने का मेरा बस यही और ये बताने का ये उद्देश्य था कि MLIS में कितने पेपर हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर चूज़ करना है, चूज़ करने में क्या करना है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देगा ओनली 1 पेपर अलाउड इन, पेपर का ये क्रमांक दिया गया है, केवल एक ही पेपर अलाउड है इसमें, 3 में से केवल एक लेना है। इसी तरह इसमें भी आपको केवल एक, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको ये जो MLIS के सब्जेक्ट थे इसमें मैंने आपको बता दिया और पेपर भी बता दिया कि टोटल आपको कितना करना है, 5-5, यानी कि टोटल आपके 10 पेपर होने वाले हैं। पेपर कोड भी मैंने बता दिया, MLIS 101 से लेकर के MLIS 101 से लेकर के 1010 तक सारे पेपर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। कौन सा प्रैक्टिकल है ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरह के जो भी आपके डाउट हैं अब क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जिनके भी पेपर चल रहे हैं। और अभी कितने लोगों के पेपर बाकी हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि MLIS 101, MLIS 101, 102, 103, 104 एंड 105, ठीक है, यहाँ से लेकर के और 105 तक ये सारे पेपर्स आपके हो चुके हैं। अब इस समय जो है मुझे लगता है कि MLIS का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर इस समय चल रहा है, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों के पेपर अब इस बार समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद हम आपको पेपर भी दिखाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या है वो बताएंगे, और साथ में आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। उस क्लास में क्या होगा ना कि अब इस टाइप से नहीं कि एक दिन में ही हम सारी बुक को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लेंगे एक चैप्टर को और उसका पूरा जितना भी जो भी चीज़ें उसमें समस्याएं हैं सबको क्लियर करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, और ढेर सारा हमारे चैनल को प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। सभी व्यूवर्स जितने भी हैं हमारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।